जय हिंद दोस्तों। आज हम शिक्षा टॉक में बात करने जा रहे हैं दीपक रहंगदारी जी से। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के दीपक भैया। आज जब इंदौर में विद्यार्थी पढ़ने आता है बाहर से, चूंकि अब इंदौर एजुकेशन हब बन चुका है, तब विद्यार्थियों को कई प्रकार के स्टूडेंट्स को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में, ऐसे समस्याओं के दौर में हमारे दीपक भैया स्वयं दीपक बन के उन विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनको एज अ गार्जियन, एज अ पालक के रूप में उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, दीपक भैया उनके साथ 24 घंटे खड़े होते हैं। दीपक भैया आज वर्तमान में मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं एवं शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी के आप डायरेक्टर हैं। तो आज हम दीपक भैया की सफलता की कहानी, दीपक भैया की जुबानी, तो हम दीपक भैया से पूछना चाहेंगे कि आपका सफर किस प्रकार से प्रारंभ होता है। धन्यवाद कुणाल। मैं जब इंदौर पहली बार पढ़ने आया था तो बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा था मुझे। तो मैंने देखा कि बाहर से बच्चा बहुत आता है तो उसको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैंने एक बच्चों की धीरे धीरे मदद करना चालू की। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि शिक्षा वेलफेयर या शिक्षा कोचिंग हेल्पलाइन ऐसा कुछ चालू करना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बाहर से आता है तो दिक्कतें तो आती है, क्योंकि बड़े शहरों का नॉलेज होता नहीं है। तो शुरुआत में मैंने क्या किया, कुछ बच्चे आते थे जो उनकी मैं मदद करना चालू कर दिया, और धीरे धीरे वो बच्चे सक्सेस होने लगे। जो उनकी छोटी छोटी समस्या होती है, वो मैंने उनकी छोटी छोटी समस्याओं पे काम करना चालू कर दिया। जैसे पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन आ रहा है, मोटिवेट कर दिया उसको, सही रास्ता दिखा दी, मार्गदर्शन, जो गलतियां हो रही है जहाँ उस गलतियों पे अपने काम करना चालू कर दिए। तो वो धीरे धीरे बच्चा क्या हो रहा था कि सक्सेस होने लग गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ अच्छा किया जा सकता है, कि बच्चा बाहर से आ रहा है तो गलत रास्तों पे भी जा रहा है, तो वो भटकाव भी थोड़ा सा दूर हो। तो हम लोगों ने इसको धीरे से एक एक शिक्षा कोचिंग हेल्पलाइन के नाम से पहले वो किए, कि सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, बाहर से आने वाले बच्चों को एक सर्विस मिल जाए पूरी की पूरी। तो उसके रहने खाने से लेके कोचिंग वोचिंग जो भी चीजें, मेस रेस्टोरेंट वगैरह, हम लोगों ने इसमें मेडिकल सुविधा भी ऐड कर रखी है, कि बच्चा बीमार हो तो चेकअप वगैरह भी फ्री में हो जाए उसका। तो ये बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिट होने लगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा हो गया, आज 16 साल हो गए। तो आज 50,000 51,000 बच्चे तो हमारे इसमें सदस्य है अभी। तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और अब हम लोगों ने शिक्षा वेलफेयर के नाम से भी अब एक एनजीओ बना रखे हैं। इसमें जो आर्थिक रूप से जो गरीब बच्चे होते हैं, उनकी हम लोग मदद भी कर रहे हैं इसमें। जैसे जिनके माता पिता नहीं है, तो उनकी कोचिंग की फीस, रहने खाने की जो है, वो हम लोग अपने तरफ से पे करते, थोड़ा बहुत जो भी है। और बच्चों को हम लोगों ने एक चैन भी बना रखे, कि आपकी भी हम मदद कर रहे हैं, आप कुछ बनने के बाद 2 गरीब बच्चों की मदद करो। तो ये काफी हद तक सक्सेसफुल होते जा रहा है। काफी सारे बच्चों को इसमें मदद मिली है। और अभी मेरे ख्याल से ये हम लोग जो शिक्षा वेलफेयर का जो है, ये आज के डेट में सबसे बड़ा ग्रुप है मध्य प्रदेश में। और मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के बच्चे हमारे पास है। और इसमें हम लोगों ने जिले वाइज भी एक वो टीम बना रखी है पूरी की पूरी, कि बच्चा बाहर से आता है तो अपने जिले वाले से ज्यादा वो कांटेक्ट में रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने इसको एक वो बना रखी कि आप अपने एरिया के जो बच्चा होगा उसकी मदद करेगा, उसको रूम चाहिए, मकान चाहिए। और जैसे कोचिंग से रिलेटेड भी है, तो हम लोगों ने एक फीडबैक वो करते हैं हम लोग, सर्वे टाइप का होता है। तो कोचिंगों में जो कौन सा कोचिंग अच्छा है, क्या है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, तो वो पूरा का पूरा हम लोग एक फीडबैक फॉर्म भी भरवाते हैं बच्चों से। तो वो उसका एक प्रॉपर कोचिंगों का फीडबैक हमारे पास आ जाता है, टीचर कौन अच्छा है, बुरा है, क्या है। क्योंकि आजकल क्या है कि इतनी सारी कोचिंग होगी तो बच्चा और पेरेंट्स भी गुमराह हो जाते हैं। और कंफ्यूजन में इतना ज्यादा रहता है कि बच्चा कहीं भी जाके फीस जमा कर देता है, फिर पछताता है, भैया फीस वापस करा दो, ये करा दो। तो ठोकर खाने वाली बात हो जाती है। और एक बार कोचिंग में पैसे जमा होगा तो उससे फीस वापस होती नहीं है। तो ये बड़ा इशू है इसमें अभी। तो ये हम लोग इस पे भी काफी हद तक अच्छा सक्सेसफुल रेसो रहा है। जब बच्चा हमारे पास आता है वो सक्सेस रेट ज्यादा है। अभी हम लोगों ने कुछ चीजें इसमें एक भी की है, कि मेंटरशिप वाले भी प्रोग्राम चालू किए। शिक्षा के मेंटर, हम लोग एक मेंटरशिप ये है कि जो बच्चा कुछ बन गया है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, या वो ना भी बन पाया हो, या बिजनेसमैन, या जो भी है, तो वो उसका एक मेंटर होगा। मेंटर ये है कि जो जूनियर बच्चा होगा, वो जो सक्सेसफुल बच्चा होगा उससे बात करके
वो अपनी समस्या बताएगा और उसको वो उससे बार-बार मिलते रहेगी, जब तक सक्सेस ना हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा वो हो रहा है। अभी बीच में कोविड के समय भी हम लोगों ने काफ़ी सारे बच्चों को वो किए हैं। 9,000 बच्चों के आस-पास तो हम लोगों ने कोविड के समय घर भिजवाए। काफ़ी सारे बच्चे जो फँस गए थे इंदौर में, तो उन लोगों को भी एक जगह, क्योंकि मैं एक शिक्षा वेलफेयर एक लोकल गार्डियन है, एक अभिभावक की तरह काम करता है पूरा, बाहर से आए हुए बच्चों का एक बड़ा भाई। मतलब आज मतलब मैं दीपक रांगडले के नाम है मेरा, पर मेरे को दीपक भैया के नाम से सब लोग जानते हैं। तो उनको कोई भी समस्या हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि बोले कोई तो है हमारा इंदौर में। जैसे घर वालों को आने में तो टाइम लगेगा, काफ़ी दूर-दूर से बच्चे आते हैं, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, महाराष्ट्र से बच्चे हैं। तो उन लोगों को जैसे कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो घर वालों से पहले हमको बताते हैं। तो उनको जैसे बीमार हो गए, तो रात को कई बार मैं भी हॉस्पिटल में जाके बच्चों के साथ रहता हूँ, जैसे बीमार हो गए तो उनके साथ एडमिट हो गए या कुछ हो गया तो। जब तक घर वाले नहीं आए, जब तक हमारी जवाबदारी होती है कि और जैसे किसी कोचिंग वाले ने फीस ले लिया, अच्छा नहीं पढ़ा रहा, दिक्कत दे रहा है, तो बच्चा हमारे पास आके कंप्लेंट भी करता है। तो हम लोग भी कोचिंग वालों को बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाओ इनको। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं कि मतलब बच्चा बाहर से आया तो एक पिताजी और उनके एक सपना लेके आता है। माता-पिता का एक सपना रहता है कि बच्चा बाहर गया तो कुछ बन के जाए। तो ये हम इस चीज़ पे काफ़ी समय से मतलब अच्छा सक्सेसफुल है वो का जो काम कर रहे हैं हम लोग, और बच्चों का सक्सेस रेशो भी अच्छा है। और जो अभी जैसे गुमराह हो रहे बच्चे, जैसे जैसे नशा और ये सारी चीज़ों की तरफ साइबर क्राइम हो रही है, तो इस पे भी हम लोग अभी कुछ काम कर रहे हैं, मतलब इस पे नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, साइबर क्राइम वाला ये अब मतलब लोगों को जागरूक करने का। और अभी हम लोगों ने कुछ साधु संत से बात करके मतलब कुछ कार्यक्रम भी कराए एकाग्रता से सफलता वाला। तो कुछ मतलब बच्चों को अपना एकाग्र कैसे होना है अपने आप में, पॉज़िटिव हो, और स्वास्थ्य पे भी हम लोग को ध्यान दे रहे हैं कि खान-पान पे जैसे वो होता है ना बच्चा कि खाने-पीने से सारा चीज़ होता है सिस्टम, मतलब बच्चा ग उल्टा-सीधा खाएगा तो बीमार होगा। तो ये एक बड़ी वो पढ़ाई भी प्रभावित होगी, छुट्टी लेगा, फिर घर जाएगा। तो खान-पान सही होगा तो स्वास्थ्य ठीक होगा तो पढ़ाई ठीक होगी। तो दोनों चीज़ एक-दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग इस पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा है, और मेरे ख़्याल से अब शिक्षा वेलफेयर तो शायद हर कोई जानता ही है। पूरे मतलब मध्य प्रदेश में सभी लोग जानते हैं इसको। और हम लोगों का जो ये एजुकेशन न्यूज़ चैनल आ रहा है अभी हमारा, तो शिक्षा टॉक के माध्यम से हम लोग ये है कि बहुत सारे बच्चों तक हम लोग शिक्षा की बातें जो है, वो पहुँचाने का काम करेंगे हम लोग इसके माध्यम से। करियर मार्गदर्शन हो गया, और बहुत सारे जो शिक्षाविद जो लोग हैं, उनकी बातें मतलब बच्चों तक पहुँचे। ये हमारा उद्देश्य है कि इसके माध्यम से बच्चों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम शिक्षा के प्रति मतलब एक शिक्षा जागरूकता है। शिक्षा मतलब एक तो हम लोगों का ये है कि इसका उद्देश्य ही यही है कि मतलब बच्चे जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म वगैरह आते हैं, नोटिफ़िकेशन वगैरह आता है, तो वो बच्चा मतलब भरते समय उसको कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ वीडियो बनाएँगे मतलब जो इसके शिक्षा से रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे आईआईटी, मेडिकल, पीएससी, बैंकिंग, रेलवे से जितनी एग्ज़ाम्स होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऐसे चीज़ें होती है जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। जैसे बच्चों का मतलब कुछ क्रिएटिव सा बनाना है, तो उन ऐसे कोई लोग मिलते हैं हमें कि जो क्रिएटिव है अलग या रोज़गार युक्त कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके भी वीडियो हम लोग बच्चों तक ले के जाएँगे कि मतलब आज की डेट में मतलब सभी को डॉक्टर, इंजीनियर तो बन नहीं पाएँगे, और उन बच्चों तक भी मतलब जैसे अधिकारी हो या सरकार भी चाहे तो सरकार सबको नौकरी नहीं दे पाएगी। तो उन बच्चों के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ स्किल डेवलपमेंट पे जो जितने भी कुछ होते हैं या कुछ बनाने के वाला है, कुछ नया क्रिएटिव कर रहा है, तो उसका वीडियो मतलब बच्चों तक पहुँचाएँ हम लोग, कि वो भी कुछ अपने पैरों पे खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो एक रोज़गार का भी इसमें वो खुलेगा बच्चों के बीच में, मतलब और एक अवेयरनेस टाइप का चलेगा प्रोग्राम कि शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो बच्चों तक हम लोग पहुँचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद दीपक भैया। निश्चित रूप से आपने जो इनिशिएटिव और जो इस प्रकार से शिक्षा टॉक के माध्यम से आपने जो कार्य प्रारंभ किया है और शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी ने जो कार्य संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया है, वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है, जिसके माध्यम से आज हजारों बच्चे अच्छा मार्गदर्शन पाकर इस भारतवर्ष के लिए, इस देश के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से भारत को सशक्त करेंगे, भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।